फाइनली अगर आप लोग अपने बाइनेंस के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं और बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं तो फिर आप सही वीडियो में आए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी बाइनेंस की ऐप को ओपन कर लेना है और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। इससे पहले याद रखें, अगर आपके इस अकाउंट में कुछ भी है, जैसा कि कोई कोइन वगैरह ख़रीदा हुआ है, तो उसे बेच दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे केस में यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो है। अगर आपके कोई भी सिक्के वगैरह पड़े हैं तो उसको आप बेच दें, ख़त्म कर दें, विड्रावल ले लें, क्योंकि जब आप अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करेंगे तो आपकी वैसे भी हर चीज़ जो है ना डिलीट हो जाएगी, तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। फाइनली जब आपने हर चीज़ बेच देनी है तो आपने ऊपर जो है ना लेफ़्ट जानिब ये देखें यहाँ पर लोगो होता है बाइनेंस का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें जो है ना सिक्योरिटी के सेंटर में जाना है। इसके लिए आप यहाँ पर अपने जो है ना टाइटल होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो नेम होगा ना उसके ऊपर क्लिक करनी है। इसके बाद ये देखें यहाँ पर हमें सिक्योरिटी दिख रहा है। अगर आप लोगों को सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं दिखा तो यहाँ पर मेन पे भी दिखेगा। अगर फिर भी नहीं दिखा तो आप यहाँ से बाइनेंस प्रो को ऑन कर लें, आपका बाइनेंस लाइट होगा। तो काफ़ी दफ़ा बाइनेंस लाइट में नहीं दिखता है। फाइनली प्रो को ऑन करने के बाद दोबारा से आपने टैप करना है लोगों के ऊपर। इसके बाद दोबारा से आपने अपने नेम के ऊपर टैप करना है और यहाँ पर ये देखें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के ऊपर टैप कर देना है आपने। जैसे आप लोग सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सबसे एंड पर आपको एक चीज़ मिलेगी जिसका नेम होगा मैनेज अकाउंट। फाइनली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाला है डिसेबल अकाउंट और दूसरा है डिलीट अकाउंट। अगर तो आप लोग अपने अकाउंट को डिलीट नहीं करना चाहते और सिर्फ डिसेबल करना चाहते हैं, चलें डिसेबल के ऊपर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि आप अपने अकाउंट को डिसेबल कर देंगे, लेकिन अगर आप जो है ना 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद या 1 साल के बाद या 5 साल के बाद भी अपने इस अकाउंट को दोबारा से जो है ना एक्टिव कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपने दूसरे ऑप्शन डिलीट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखें इससे पहले हर चीज़ आपने बेच लेनी है। इसके बाद हमें कहेगा कि डिलीशन रीज़न, मतलब आप अपने बाइनेंस के अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हैं उसका हमें रीज़न दे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट वाला रीज़न भी दे सकते हैं कि नो लॉन्गर वांट टू यूज़ दिस अकाउंट, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। चले हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करते हैं। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे हमें कहेगा टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें, तो हम कहते हैं जी ठीक है, हमने हर चीज़ टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली हैं। इसके बाद फाइनली आप लोगों ने दोबारा से एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला पेज दिखाएगा। अब हमें कहेगा कि आपके पास ये वाले एसेट हैं, NFT वगैरह भी ज़ीरो है और एसेट BTC वगैरह भी ज़ीरो है। तो ये मैंने आपको पहले अभी बता दिया था कि हर चीज़ जो है ना वो आपकी ज़ीरो ज़ीरो होनी चाहिए ताकि आपको जो है ना वो मज़ीद लॉस ना उठाना पड़े। तो हमने पहले अपनी हर चीज़ जो है ना वो सेंड वगैरह कर दिए यहाँ पे। तो हमें इस अकाउंट में जो भी चीज़ हो हर चीज़ आपने ख़त्म कर देनी है ताकि आपको मज़ीद लॉस ना हो। और एक दफ़ा आपने अकाउंट डिलीट कर दिया तो फिर भूल जाए इसे दोबारा ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर डिसेबल करेंगे तो ओपन होगा, लेकिन अगर परमानेंटली डिलीट कर दिया तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आप इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने आई एग्री के बटन पे क्लिक कर देना है और डिलीट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। फाइनली अब लास्ट स्टेप जो हमें बताएगा वो हमें कहेगा ईमेल वेरिफिकेशन कोड। अब आपने बाइनेंस के अकाउंट को ओपन करते वक्त जो ईमेल दी थी उस ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। आप लोगों ने वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके पास ईमेल की एक्सेस नहीं है तो ये अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता। चलें हम अपनी ईमेल का जो है ना कोड वो यहाँ पर लिख देते हैं। हमें फाइनली कोड जो है ना वो रिसीव हो चुका है। तो फाइनली हमने कोड यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं क्या बनता है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हमें दिखाया जा रहा है कि अकाउंट डिलीटेड, मतलब हमारा अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो जो है ना अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि मैंने जो है ना वो बाइनेंस से $4 कैसे कमाए हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।